हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 16 वाटर ए प्रीसाइज रिसोर्स। वाटर अर्थात जल, और जल ही जीवन है। अगर अर्थ पर है लाइफ तो इसका केवल एक रीजन है वाटर। सो वी शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। तो शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर। वाटर, जल है तो कल है। अगर आज हमारे पास में है जल मीन्स वाटर, तो हम कल के बारे में मीन्स फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ पर जो लाइफ है उसका केवल एक रीज़न है कि अर्थ पर मिलती है वाटर, और इस वाटर की वजह से लाइफ ये करती है सर्वाइव। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज ए मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे। कि एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है 50 लीटर की। तो अगर हमारे फैमिली में है 6 मेंबर, तो मिनिमम हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी एक दिन की वो होगी 300 लीटर वाटर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे ही देश की जो पॉपुलेशन है वो लगभग प्रेजेंट में है 135 करोड़। तो कितने लीटर पानी की हमें पर डे ज़रूरत होती है? तो वाटर अर्थ पर बहुत है, अबाउट 71% ऑफ वाटर ऑन अर्थ। लेकिन इस 71% जो वाटर है इसमें से ड्रिंकेबल वाटर, पीने योग्य जो पानी है वो है ओनली 1%। और इसी वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा या फिर न्यूज़पेपर्स में रीड किया होगा कि लॉन्ग क्यूज ऑफ वाटर रिप्रेजेंट द शॉर्टेज ऑफ वाटर। कि इस तरह से पानी के लिए लगती है काफ़ी सारी भीड़, और स्पेशली समर सीजन में तो होती है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अर्थ एंड वाटर, अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इट इज़ कवर्ड विद वाटर। आप देख सकते हैं कि यह है हमारी अर्थ, और इस अर्थ का 71% जो सरफेस है वो कवर्ड है वाटर से, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ब्लूइश कलर। और रिमेनिंग जो है यह है लैंड एरिया, एंड इट इज़ कवर्ड बाय 29% एरिया। तो वाटर तो काफ़ी है 71%, और ये 71% इट इज़ फाउंड इन सीज, ओशियन, रिवर्स, लेक्स, आइस केप एज ग्राउंड वाटर एंड इन एटमॉस्फेयर। कि ग्राउंड वाटर एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में मिलता है ये कहाँ पर? वाटर वेपर में, एंड ऑल्सो इन क्लाउड्स। तो इस टोटल वाटर का 1% ये है यूजेबल वाटर, एंड मोस्ट ऑफ वाटर इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली। कि जो सी वाटर है इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट, और इसमें मिलता है सॉल्ट, स्पेशली सोडियम क्लोराइड। वाटर साइकिल, द वाटर ऑन अर्थ इट इज़ मेंटेन्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेस विच मेक्स द वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल के लिए ज़रूरी होता है कि जो वाटर है ये एक साइकिल के फॉर्म में कंटिन्यूसली प्रोसेस हो इसका, जिससे कि वाटर ये किया जा सके मेंटेन ऑन अर्थ। तो वाटर की होती हैं 3 फॉर्म्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। तो लिक्विड वाटर इट इज़ फाउंड इन रिवर, पॉन्ड, लेक एंड सी। सॉलिड वाटर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ आइस, ग्लेशियर्स ऑन पोलर एरियाज। की अर्थ का जो पोलर एरिया है नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो यहाँ पर मिलते हैं ग्लेशियर्स। एंड गैस फॉर्म, और गैस फॉर्म में वाटर मिलता है वाटर वेपर में, मीन्स हमारे चारों तरफ अराउंड अस।
द कंटिन्यूस साइकिलिंग ऑफ वाटर, तो वाटर साइकिल जब होता है तो इसमें इन्वॉल्व होती हैं वाटर की 3 फॉर्म्स, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये मेंटेन करते हैं वाटर ऑन अर्थ। वाटर साइकिल का है एक प्रोसेस, और इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि 1, तो 1 रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड वाटर को, और ग्राउंड वाटर ये होता है यूजफुल फॉर लिविंग्स, मीन्स हम इसी वाटर का करते हैं यूज़। सेकंड प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन का मीनिंग है कि वाटर ये टर्न्स होता है वाटर वेपर में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। तो जैसे ही ये वाटर वेपर में टर्न होता है तो लाइट होने पर इवेपोरेट होके ये राइज होता है अप साइड में, और अप साइड में राइज होने पर ये वाटर वेपर ये होती हैं कंडेंस्ड, मीन्स डेंस होती हैं, और डेंस होने पर ये बनाती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, और वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के बाद ये बनाती हैं क्लाउड्स। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन में बनते हैं वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स, और वाटर ड्रॉपलेट्स जब आपस में मिलती हैं तो ये बनाती हैं क्लाउड्स, मीन्स बादल। तो इस तरह से यहाँ पर बने क्लाउड्स, और क्लाउड्स बनने के बाद में होता है रेन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ स्टेप है ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। तो यहाँ पर भी जो प्लांट्स हैं ये रिलीज करते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पर ये वाटर वेपर ये होती हैं कंडेंस, और कंडेंस होने के बाद में ये बनाती हैं क्लाउड्स। ट्रांसपिरेशन के बाद स्टेप आती है इनफिल्ट्रेशन, और इनफिल्ट्रेशन में जो रेन वाटर है या फिर अदर सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक पॉन्ड एंड रिवर, तो ये वाटर ये एंटर होता है सॉइल में, मीन्स हमारी लैंड में, और एंटर होने पर ये इंक्रीज करता है वाटर लेवल को, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन। द 7th स्टेप इज प्रिसिपिटेशन, और प्रिसिपिटेशन में होती है रेन, और रेन होने पर ड्रॉप बाय ड्रॉप ये फॉल होती है अर्थ पर, और अर्थ पर फॉल होने पर अगेन कुछ वाटर तो किया जाता है एब्जॉर्ब बाय सॉइल, मीन इनफिल्ट्रेशन होता है, कुछ वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बाय प्लांट्स, सम वाटर पास टू रिवर एंड पॉन्ड्स, और रिवर और पॉन्ड से ये वाटर पास हो जाता है सी में। तो इस तरह से कंप्लीट एक प्रोसेस के थ्रू वाटर होता है रिसाइकिल। एक्वीफर एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। एक्वीफर एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिटवीन द वाटर टेबल। तो जब रेन होती है फॉल, तो रेन फॉल होने के बाद में वाटर कहाँ पर आता है? अर्थ पर, और अर्थ पर आने के बाद इस वाटर का होता है इनफिल्ट्रेशन, और इनफिल्ट्रेशन होने पर ये वाटर पास होता है कहाँ पर? अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड होने पर ये इंक्रीज करता है ग्राउंड वाटर लेवल को। और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है जब इंक्रीज होता है तो वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एक्वीफर। और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्वीफर ये वाली बेल्ट होती है एक्वीफर की, और यहाँ पर वाटर होता है, वाटर लेवल होता है इंक्रीज। द वाटर इन द एक्वीफर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पंप। तो इस वाटर का हम यूज़ करते हैं
for our daily life by using head pump and tube wells. Groundwater as an important source of water. तो इतना तो क्लियर है कि जो ग्राउंड वाटर है ये होता है ओनली 1%, और इस 1% वाटर का यूज़ किया जाता है बाई वर्ल्ड पॉपुलेशन, और यही वाटर ऐसा होता है और इसका यूज़ कर सकते हैं हम हमारी डेली लाइफ में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है क्लाउड्स, और क्लाउड्स ये करते हैं रेनफॉल, और रेनफॉल होने पर वाटर कहाँ पर आता है, सरफेस पर, और सरफेस पर आने के बाद में इसमें प्रोसेस होता है इनफिल्ट्रेशन, और इनफिल्ट्रेशन में ये इंक्रीज करता है वाटर लेवल को, मीन्स ग्राउंड वाटर ये होता है रिचार्ज, और इस तरह से ग्राउंड वाटर के लेवल को किया जाता है अप। तो एक टर्म है हमारे पास में वाटर टेबल, द अपर लेयर ऑफ वाटर, की वाटर की कौन सी, ये वाली अपर लेयर, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। तो हमारी अर्थ के नीचे यहाँ पर कुछ होती हैं बड़ी बड़ी रॉक्स और सॉइल पार्टिकल्स, तो इनके बीच में फिल होता है वाटर। तो इस वाटर को कहा जाता है वाटर टेबल। द सेकेंड टर्म इज एक्वीफर, व्हेन ग्राउंड वाटर गेट रिचार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन, की ये ग्राउंड वाटर होता है रिचार्ज और इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ और वाटर लेवल इंक्रीज होता है किसका, एक्वीफर का, ड्यू टू स्टोरेज बिटवीन लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो दी वाटर टेबल, और इस वाटर को कहा जाता है एक्वीफर, और यही वाटर है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये है ड्रिंकिंग वाटर। हमारी अर्थ में वाटर, ग्राउंड वाटर ये मिलता है वाटर टेबल में, और साथ में ये मिलता है एक्वीफर में। तो प्रेजेंट में जो वाटर टेबल है यहाँ पर अपर जो लेयर है वाटर की, इसमें वाटर कंटेंट ये हो चुका है काफ़ी लेस, और इसके कुछ रीज़न है, जैसे लेक ऑफ रिप्लेनिश ऑफ वाटर, कि दोबारा से हमने हमारी अर्थ में उस पानी को, रेन वाटर को ट्रांसफ़र नहीं किया है, जिससे कि वाटर टेबल ये हो चुके रिप्लेनिश, मीन्स इसमें दोबारा से पानी फिल किया जा सके। द सेकेंड रीज़न इज़ मोर पॉपुलेशन, अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से वाटर कंजम्पशन ये होता है हाई। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, लॉट ऑफ वाटर इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, सो इट ऑल्सो डिप्लीट वाटर टेबल। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, कि हमारी अर्थ पर जो वाटर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, और इस वजह से कहीं पर तो पानी है बहुत ज़्यादा हाई, और किसी किसी जगह पर वाटर है लेस। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, कि जब की जाती है एग्रीकल्चर तो वाटर ये यूज़ किया जाता है फ्रॉम ग्राउंड, और ग्राउंड से वाटर यूज़ करने पर वाटर लॉस कौन सा कम होगा, वाटर टेबल वाला। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है लेक ऑफ रेनफॉल और इर्रेगुलर रेनफॉल। तो जो वाटर टेबल है ये रिप्लेनिश नहीं हो पाती है, मीन्स इसमें वाटर फिल नहीं हो पाता है, और पिछले कुछ वर्षों में इसीलिए वाटर टेबल का जो वाटर है वो डिप्लीशन हुआ है, क्योंकि रेन ये होती है इर्रेगुलर और बहुत कम। वाटर मैनेजमेंट, और वाटर को हमें करना है मैनेज, या फिर हम कहें तो वाटर को करना है हमें कंजर्वेशन, संरक्षण करना है, जिससे कि हम मैक्सिमम वाटर को कर सकते हैं सेव। और इसके लिए है एक टेक्निक, और इसे कहा जाता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं रूफ पर,
और रोप से ये वाटर थ्रू पाइप, तो ये वाटर पास होता है स्टोरेज टैंक 1 में, और स्टोरेज टैंक 1 में पास होने पर इसमें कुछ आ जाती हैं वाटर के साथ कुछ सॉइल पार्टिकल्स। तो हमें इस सॉइल को तो करना है डिस्कार्ड, और इसके वाटर को हमें अगेन पास करना है स्टोरेज टैंक सेकंड में, और इस स्टोरेज टैंक सेकंड से ये वाटर रिचार्ज करता है हमारे ग्राउंड वाटर को, मीन्स ग्राउंड वाटर का जो लेवल है इसे कर देता है अप। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल। ओल्ड प्रैक्टिसेस फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, राजस्थान के बहुत सारे जो राजा थे किंग्स, इन्होंने बनाई है बावड़ी फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर सेव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चेंज करें हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, मींस इरिगेशन को, कि जो वाटर की सप्लाई हम लोग प्लांट्स के लिए करते हैं उसमें इरिगेशन के मेथड को चेंज किया जाए, स्पेशली ऐसे प्लेसेस में जहाँ पर वाटर होता है लो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में वाटर ये फॉल होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से हमने वाटर सप्लाई किया और थ्रू पाइप इसे पास कर देते हैं हम एट द रूट ऑफ प्लांट। तो इससे होगा क्या कि ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज होता है वाटर एट द रूट ऑफ प्लांट। तो रूट के पास में वाटर जब पास होगा तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर, कि जो वाटर वेस्ट होता था साइड में फॉल होकर उसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और बहुत कम पानी में हम बहुत अच्छी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एंड ड्रिप इरिगेशन इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। और इसमें वाटर ये इसका वेस्टेज नहीं होता है, एंड इट इज़ ए बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, कि ऐसे रीजन जहाँ पर पानी बहुत कम है उस जगह के लिए ड्रिप इरिगेशन टेक्निक ये एक वरदान के समान है, और इससे हम बहुत ज़्यादा वाटर सेव कर सकते हैं। व्हाट रोल यू कैन प्ले, कि आप वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, कि जब हम करते हैं ब्रश टूथ ब्रश तो टैप को कर देना चाहिए बंद। सेकंड, मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, कि हमें हमेशा घरों में करना है मॉप ऑफ फ्लोर, कि फर्श पर पोछा लगाना है ना कि वाटर से इसे धोना है। एंड ऑल्सो यू कैन डू प्रॉपर रिपेयरिंग ऑफ लीकिंग टेप्स। अगर इसके अलावा आपके पास में कुछ और आइडियाज़ हैं तो आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ए सक्सेसफुल इनिशिएटिव बाय मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान इट इज़ ए वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेस, मीन्स ये बहुत ज़्यादा गर्म और सूखा प्रदेश है, और यहाँ पर एक सोशल वर्कर्स के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन किया ड्राई एरिया को किसमें, ग्रीन प्लेसेस में, और डिस्ट्रिक्ट था अलवर डिस्ट्रिक्ट। और ये इनिशिएटिव किया मिस्टर राजेंद्र सिंह ने, और इन्होंने यहाँ की 5 रिवर्स को, जो ड्राई अप रिवर्स थी, अरवेरी, रूपारेल, सरसा, भगिनी एंड जहाजवाली, और इन्हें किया रिजुवेनाइल बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो इन्होंने कुछ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाई जिस वजह से ये 5 रिवर दोबारा से रिजुवेनाइल मतलब जीवित हो चुकी हैं, और इसीलिए मिस्टर राजेंद्र सिंह इन्हें कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। एंड मिस्टर राजेंद्र सिंह गॉट रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 2001 फॉर हिज पायोनियर वर्क इन कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट्स इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर मैनेजमेंट। और ये वर्क इन्होंने किया था अलवर डिस्ट्रिक्ट में, और इन 5 रिवर्स के लिए, कि इन 5 रिवर्स को दोबारा से किया रिजुवेनाइल
by कंस्ट्रक्शन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो लर्नर्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।